विजन जगत की तंद्रा में तब चलता था सूना सपना, ग्रह पथ के आलोक वृत्त से काल जाल तनता अपना। उस एकांत परिवेश में तंद्रा की अवस्था में मनु तरह तरह के सपने देखते थे। तंद्रा सोने और जागने की बीच की अवस्था होती है जिसको ऊँघना कहते हैं, और उसमें उस अवस्था में भी व्यक्ति तरह तरह के सपने देखता रहता है। तो मनु ऐसे ही उस ऊँघने की अवस्था में तरह तरह के सपने देखते थे, और वो सपने सूने सपने होते थे, अर्थात वो उत्साहवर्धक सपने नहीं होते थे। प्रायः ऐसे सपने निराशाजनक सपने हुआ करते थे। और दूसरी ओर ग्रह पथ के आलोक वृत्त से काल जाल तनता अपना। आकाश में ग्रह नक्षत्र अपने प्रकाश मंडल में गति कर रहे थे, चल रहे थे। दुनिया अपनी गति से चलती चली जा रही थी। समय ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से आगे बढ़ता चला जा रहा था, बीतता चला जा रहा था। काल अपना जाल तानता हुआ चला जा रहा था, अर्थात काल अपने गति से चला जा रहा था। यहाँ तानता की जगह कवि ने तनता शब्द का इस्तेमाल किया है। इसमें भी उन्होंने व्याकरण से छूट ली है। प्रहर दिवस रजनी आती थी, चल जाती संदेश विहीन। एक विराग पूर्ण संस्कृति में ज्यों निष्फल आरंभ नवीन। प्रहर दिवस रजनी आती थी, चल जाती संदेश विहीन। रोज प्रहर आते थे, दिन आता था चला जाता था, रात आती थी चली जाती थी, और ये सब संदेश विहीन होते थे। कोई उत्साहवर्धक संदेश नहीं मिल रहा था, कोई भविष्य का अच्छा संकेत नहीं मिल रहा था। एक विराग पूर्ण संस्कृति में ज्यों निष्फल आरंभ नवीन। जैसे संसार के प्रति उदासीन लोग नित्य नई नई कुछ शुरुआत करना चाहते हैं, मगर उन कर्मों के प्रति पूरी तरह वो उदासीन होते हैं। वो बेमन से किए गए काम होते हैं, इसलिए उसमें उनको सफलता नहीं मिलती है। ऐसे हर कर्म शुरू होकर असफल हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही मनु का जीवन बीत रहा था। वो जो कुछ कर रहे थे उसका कोई निश्चित सुखद परिणाम देखने में नहीं आ रहा था। मनु के मनस्थिति के अनुकूल प्रकृति चित्रण करते हुए आगे जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। धवल मनोहर चंद्र बिंब से अंकित सुंदर स्वच्छ निशीथ, जिसमें शीतल पवन गा रहा पुलकित हो पावन उद्गीत। सुंदर, सुहावनी, निर्मल, उज्ज्वल पूर्णिमा का चाँद आधी रात में सुशोभित हो रहा था। निशीथ आधी रात, सुंदर स्वच्छ आधी रात में
पूर्णिमा का चाँद आकाश में खिला हुआ था, जिसमें शीतल पवन गा रहा, पुलकित हो पावन उद्गीत। उद्गीत सामवेद की ऋचाओं को कहते हैं। मानो हवा, ठंडी हवा धीरे धीरे बह रही थी, पुलकित प्रसन्न होकर के मानो वो हवा सामवेद का गान कर रही थी। नीचे दूर दूर विस्तृत था उर्मिल सागर व्यथित अधीर, अंतरिक्ष में व्यस्त उसी सा रहा चंद्रिका निधि गंभीर। और नीचे दूर दूर तक, जहाँ जहाँ तक मन की निगाह जा रही थी, विस्तृत था, फैला हुआ था, उर्मिल सागर व्यथित अधीर, लहरें लेता हुआ सागर था। जैसे वो अपने मन की पूरी बेचैनी और व्याकुलता को प्रकट कर रहा था। यह एक भौगोलिक सच्चाई है कि पूर्णिमा के दिन सागर की लहरें बहुत ऊंची उठती हैं। तो मानो मन की जो बेचैनी और व्याकुलता थी, वह सागर की लहरों के माध्यम से प्रकट हो रही थी। अंतरिक्ष में व्यस्त उसी सा रहा चंद्रिका निधि गंभीर। और जैसे नीचे लहरें लेता हुआ सागर था, व्याकुल और बेचैन सागर था, वैसे ही अंतरिक्ष में, आकाश में चंद्रिका निधि गंभीर, चंद्रिका निधि चाँद गंभीरता ओढ़े हुए था, या चांदनी का सागर फैला हुआ था। वैसे ही आकाश में व्याकुल और बेचैन सागर फैला हुआ था। जयशंकर प्रसाद यह कहना चाहते हैं कि जैसे मन की व्याकुलता और बेचैनी थी, वो मन की बेचैनी और व्याकुलता सागर की उत्ताल लहरों में और आकाश में फैली हुई चांदनी में प्रतिबिंबित हो रही थी। उपमा, रूपक और मानवीकरण अलंकार के माध्यम से जयशंकर प्रसाद ने इन पंक्तियों में मन की मनस्थितियों को प्रकृति के चित्र के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास किया है। खुली उसी रमणीय दृश्य में अलस चेतना की आंखें, हृदय कुसुम की खिली अचानक, मधु से वे भीगी पाखें। इसके पूर्व जयशंकर प्रसाद ने चांदनी रात के सुंदर दृश्य का वर्णन किया था। उस चांदनी रात का मनोरम दृश्य किस तरह से मन मस्तिष्क को प्रभावित करता है, इसका वर्णन वो करते हैं कि खुली उसी रमणीय दृश्य में अलस चेतना की आंखें। उस मनोरम चांदनी रात में सुप्त प्राय होती हुई सी मनु की चेतना की आंखें खुल गईं। मनु जो थक से गए थे, अलसा से गए थे, उनके जीवन में नई स्फूर्ति पैदा हुई और उनकी बंद होती हुई सी आंखें खुल गईं। उनके ज्ञान चक्षु खुल गए और यह बिल्कुल ऐसा ही हुआ जैसे कोई
किसी फूल की पंखुड़ी खुल गई हो, उनके हृदय रूपी कुसुम की मकरंद रस से भरी हुई पंखुड़ियां खुल गईं, अर्थात उनके हृदय में आनंद के भाव पैदा हो गए। उनका हृदय प्रफुल्लित हो गया। हृदय कुसुम कहने में रूपक अलंकार है और अलसाता कोई व्यक्ति है, चेतना अलसाती नहीं है, इसलिए यहाँ विशेषण का विपर्यय हो गया है, इसलिए विशेषण विपर्यय अलंकार भी है। व्यक्त नील में चल प्रकाश का कंपन सुख बन बजता था, एक अतीन्द्रिय स्वप्न लोक का मधुर रहस्य उलझता था। उस समय खुले नीले आकाश में चंद्रमा की चंचल किरणें फैल रही थी, बिखर रही थी और वह दृश्य उनको ऐसा लगता था जैसे कोई मधुर संगीत वो सुन रहे हों। किसी मधुर संगीत के सुख की तरह से उनको आनंद की अनुभूति हो रही थी और उस दृश्य को देखकर मनु एक अतीन्द्रिय लोक में, भौतिक संसार के परे जा पहुंचे, जिसका आनंद मधुर तो था, लेकिन क्या था, क्यों था, कैसे था, यह बात उनके बहुत समझ में आ नहीं रही थी, क्योंकि यह जो व्यक्त जगत है वही अव्यक्त ईश्वर का प्रकट रूप है। तो यूं भी वह मनु के लिए रहस्यपूर्ण था, लेकिन रहस्यपूर्ण होते हुए भी वह मधुर था, आनंददायी था। यहाँ व्यक्त नील में चल प्रकाश चंद्रमा की किरणों के लिए है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, या अज्ञेय की कविता में आता है, मचल रही है चांदनी मदमाती उन्मादिनी। नव हो जगी अनादि वासना, मधुर प्राकृतिक भूख समान, चिर परिचित सा चाह रहा था, द्वंद्व सुखद करके अनुमान। उस सुंदर प्राकृतिक वातावरण में मनु के भीतर नए सिरे से अनादि वासना, काम वासना जागृत हो गई, वैसे ही जैसे प्राणियों में स्वाभाविक रूप से भूख पैदा हो जाती है और मन अपनी जीवन संगिनी की कामना करने लगे और उससे उसके साथ मिलने वाले सुख का अनुमान करके उस जीवन संगिनी का जो उनकी चिर परिचित थे उसकी याद उनको आने लगी और मिलन के सुख का अनुमान करके वो प्रसन्न हो गए। यहाँ प्रलय के कारण
मनु के मन में जो काम वासना दब गई थी, अब इस सुंदर प्राकृतिक वातावरण में वही नए सिरे से जागृत हो गई। यहाँ कवि ने काम भाव को, मनु के काम भाव को, उसके अस्थायित्व को बराबर बने रहने के कारण उसे अनादि वासना कहा है। इसमें प्राकृतिक भूख समान उसको कहा गया है, इसलिए उपमा अलंकार है। दिवा रात्रि या मित्र वरुण की बाला का अक्षय श्रृंगार, मिलन लगा हंसने जीवन के उर्मिल सागर के उस पार। और मनो अपने पूर्व जीवन की ढेर सारी स्मृतियों में चले गए। दिवा रात्रि मित्र या वरुण देवताओं की पुत्रियों का हमेशा बना रहने वाला सौंदर्य और उनके साथ मनु के मिलन की स्मृति ताजी हो गई। वो सुखद स्मृतियां उनको वैसे ही प्रतीत हो रही थी जैसे जीवन के इस लहराते हुए सागर के उस पार वो सब मौजूद हों, या प्रलय, जीवन में तूफान ला देने वाला प्रलय, हलचल मचा देने वाला प्रलय के उस पार उनकी ढेर सारी सुखद यादें थीं। वो यादें मनु को आने लगी। मिलन लगा हंसने जीवन के उर्मिल सागर के उस पार। मिलन हंसने लगा जीवन के उर्मिल सागर के उस पार। दरअसल मिलन नहीं हंसता है, व्यक्ति हंसता है, आनंदित होता है। इसलिए यहाँ भी विशेषण विपर्य अलंकार है। यानी मनु अपने अतीत की सुखद स्मृतियों को याद करके आनंदित हुए। वो स्मृतियां जो इस प्रलय के सागर के पूर्व थीं। तप से संयम का संचित बल तृषित और व्याकुल था आज। अट्टहास कर उठा रिक्त का वह अधीरतम सूना राज। इस बीच चूंकि मनु तप में लगे हुए थे, तपस्या में लगे हुए थे, संयम का जीवन बिता रहे थे, लेकिन अब उनके भीतर प्यास जग गई थी। उनका मन बेचैन हो गया था। अट्टहास कर उठा रिक्त का वह अधीरतम सोना राज। उनके जीवन में जो अभाव था, जो अकेलापन था, उसके कारण वे अत्यंत बेचैन हो गए थे। उनके अकेलेपन के संसार में, सूने राज में, उनका मन अत्यंत बेचैन हो गया था अपने संगिनी के अभाव को लेकर।